ओम शांति। शरीर का नाम है दीपिका और आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है मिरेकल ऑफ ब्रदर्स लव। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में भी आया था। एक लेडी थी जिसका नाम था मैरी। उसका एक बच्चा था जिसका नाम था माइकल और उसकी उम्र तकरीबन 3-4 साल की थी। जल्द ही मैरी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। मैरी माइकल को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, माइकल, एक छोटा सा सरप्राइज है। हमारे घर पर एक छोटी सी बेबी सिस्टर आने वाली है। ये सुनकर माइकल बहुत खुश हो जाता है और खुशी में नाचने लगता है। अब जब भी माइकल अपनी मम्मी के पास आता तो उसे जोर से हग करता और गाना गाता, You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies turn gray. You'll never know, dear, how much I love you. So please don't take my sunshine away. अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ महीने हो गए, लेकिन एक दिन मैरी की तबीयत अचानक ही बिगड़ जाती है। उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो समझ में आता है कि मैरी अभी कुछ ही समय में बच्चे को जन्म देने वाली है। तो ऐसे बेबी को प्री मैच्योर बेबी कहते हैं। अब प्री मैच्योरली बॉर्न होने के कारण जो बेबी थी उसकी तबीयत बहुत ही नाजुक थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में कांच का जो बॉक्स होता है उसमें रखा गया था और उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर्स ने देखा कि बेबी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मैरी और उसके हस्बैंड को ये कहा कि हमने हमारे ओर से सारे प्रयास कर लिए हैं, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अभी सब कुछ भगवान के हाथ में है, आप भगवान से प्रार्थना करें। ये सुनकर मैरी और उसके हस्बैंड बहुत निराश हो जाते हैं और फिर घर जाते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, माइकल मैरी से पूछता है, मम्मी, मेरी बेबी सिस्टर कहाँ पर है? ये सुनकर मैरी स्तब्ध रह जाती है और वो सोचने लगती है, क्या माइकल अपनी बेबी सिस्टर से कभी मिल नहीं पाएगा? फिर मैरी एक क्विक डिसीजन लेती है। वो ऐसा करती है, माइकल को जल्दी जल्दी कपड़े पहनाती है जिससे वो उम्र में थोड़ा सा बड़ा लगने लगे और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं, वहाँ उन्हें एक नर्स देख लेती है और नर्स माइकल को देखकर तुरंत समझ जाती है कि एक छोटा बच्चा है। अब माइकल और मैरी के पास नर्स आती है और मैरी को चिल्लाने लगती है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि हॉस्पिटल में छोटे बच्चे अलाउड नहीं है? क्यों लेकर आए इस छोटे बच्चे को? छोटे बच्चों की तबीयत नाजुक होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में अलाउड नहीं किया जाता। लेकिन मैरी नर्स से कहती है, आज माइकल को उसकी बेबी सिस्टर से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। और वो माइकल को उसकी बेबी सिस्टर के पास लेकर जाती है। ये देखकर नर्स भाग कर जाती है डॉक्टर के पास और कहती है, डॉक्टर, एक मैरी नाम की लेडी है और उसने ऐसा ऐसा किया है, तो आप मेरे साथ चलिए। अब दूसरी ओर माइकल अपनी बेबी सिस्टर के पास पहुंच गया होता है और उससे मैरी बस एक ही बात कहती है, माइकल, दिस इज़ योर बेबी सिस्टर। और जैसे ही माइकल अपनी बेबी सिस्टर को देखता है, वो खुश हो जाता है और वो फिर से वही गाना गाता है, You are my sunshine, my only sunshine। तो जैसे ही वो ये गाना गाता है, अचानक से एक मिरेकल होता है। जो बेबी होती है उसकी तबीयत में बहुत सुधार आने लगता है, जो हार्ट बीट है वो स्टेबल होने लगती है। ये नज़ारा देखने वाले डॉक्टर को बहुत आश्चर्य होता है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि जो कार्य हम इतने समय से करने का प्रयास कर रहे हैं वो हमसे नहीं हो पाया और इस छोटे बच्चे ने कैसे कर दिया। तो फिर डॉक्टर्स ये डिसीजन लेते हैं कि अभी वो माइकल को उसकी बेबी सिस्टर के पास ही कुछ समय के लिए रहने देंगे
धीरे धीरे बेबी की तबीयत सुधर जाती है और अगले ही दिन माइकल और मैरी बेबी सिस्टर को हैप्पीली डिस्चार्ज करवा के ले जाते हैं अपने घर। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि देखिए कैसे प्यार में कितनी ताकत है। अगर एक छोटा बच्चा अपनी प्यार की ताकत से अपनी बेबी सिस्टर की तबीयत में इतना सुधार ला सकता है, तो क्या हम अपने प्यार की ताकत से परिवर्तन नहीं ला सकते हैं क्या? ये स्टोरी एक एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि जब भी हम किसी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, तो वो किस प्रकार से वो दुआएं उनके लिए एक सुरक्षा का कवच बन जाता है। ओम शांति।